अस्सलाम वालेकुम। आज की इस उर्दू ग्रामर की क्लास में हम जो बचा हुआ बकिया जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं, इल्म अरूज, इल्म एदाद, इल्म हिजा, इल्म सिर्फ, इल्म नहू जो है, इनके ताल्लुक से मुकम्मल तौर पर बहस कर देंगे। तो यहाँ पर हम उर्दू ग्रामर को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इस क्लास को आखिर तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हमारे सारे क्लासेस नए जो अपडेटेड हैं आपको नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला जो है इल्म हिजा। इल्म हिजा क्या होता है? हरूफ, उनकी आवाज़ और उनको एक दूसरे से मिलाने के सही तरीक़ों से बहस की जाती है। उसको क्या कहते हैं? इल्म हिजा कहते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि हरूफ और उनकी आवाज़ों का इल्म को क्या कहते हैं? इल्म हिजा कहलाता है। तो इल्म सिर्फ क्या होता है? इल्म सिर्फ जो है, एक शाख में लफ्ज़ की साख्त का मुताला किया जाता है। यानी सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ों का मुताला होता है, उसको क्या कहते हैं? इल्म सिर्फ कहते हैं। यानी लफ्ज़ जो होता है वो क्या है, ये किस कलमे की किस्म से ताल्लुक़ रखता है, और वो कौन से किस्म का है, सिफत है या फ़ेल है। इस तरह जो भी एक लफ्ज़ के ताल्लुक़ से मुताला होता है वो सिर्फ वो पूरा क्या होता है? इल्म सिर्फ होता है। ठीक है। तो इल्म नहू, इल्म नहू क्या है? कलाम यानी जुमला, जुमला और फ़िक्रा का मुताला जो है इल्म नहू कहलाता है। फ़िक्रा यानी जुमले का पार्ट। ठीक है। कलाम यानी जुमला, जुमले को कहते हैं यहाँ पे जुमला या जुमले के फ़िक्रे का मुताले को क्या कहते हैं? इल्म नहू कहा जाता है। सिर्फ सिर्फ नहू को मिलाकर, यानी इल्म सिर्फ जो है वो और नहू दोनों को मिलाकर ज़ुबान का क़वाइद भी कहा जाता है। यानी पूरे ज़ुबान का जो क़वाइद है वो सिर्फ और सिर्फ इल्म सिर्फ और इल्म नहू पर मौजूद है। यानी इन दोनों को मिलाकर हम ज़ुबान का क़वाइद कह सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो यहाँ पर देखिए, नीचे जो लिंक लिंक जो जा रही है, टेलीग्राम हमारे चैनल की लिंक है, आप उस चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। हमारे सारे क्लासेस के अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो आगे बढ़ के देखते हैं कि इल्म एदाद। इल्म एदाद क्या होते हैं? यहाँ पर देखिए, अरबी में हुरूफ तहजी की कीमत को हिंदुस्तान से मुकर्रर किया गया, उसको इल्म एदाद या इल्म जमल कहते हैं। ठीक है। क्या किया? अरबी में हुरूफ तहजी यानी अरबी के जो भी हरूफ हैं उनकी कीमत को हिंदुस्तान में मुकर्रर किया गया है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? इल्म एदाद कहते हैं। वो किस तरह है? यहाँ पर देखिए, हरूफ की तरतीब इस तरह मुकर्रर की गई, यानी जो भी हरूफ हैं उनकी तरतीब इस तरह की गई कि अबजद, हव्वज, हुत्ती, कलिमन, साफस, खरशत, सख्खज, ज़ज़्ज़ग, इस तरह हरूफ की तरतीब को मुकर्रर किया गया। तो और क्या है, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, तारीख़ निकाह के अलावा मौक़े के लिहाज से मुख्तलिफ़ तवारीख़ को हिंदुस्तान की शक्ल में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। इल्म एदाद का ये काम होता है। तो मतलूबा तारीख़ एक लफ्ज़ या एक फ़िक्रे या फिर एक मिसरे के ज़रिए निकाली जाती है। यानी एक तारीख़ को हम एक लफ्ज़ की तरह हो या एक फ़िक्रे की तरह हो या एक मिसरे की तरह लिख सकते हैं, जिसे शायरी की इस्लाह में तारीख़ गोई कहते हैं। यानी इल्म एदाद को हम तारीख़ गोई भी कह सकते हैं और कहते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए, अबजद, हव्वज, हुत्ती, कलिमन, साफज, खरशत, सख्खज, ज़ज़्ज़क जो हैं, इनकी कदर क्या है, कीमत क्या है, हम जानते हैं। जो अलिफ अबजद में अलिफ, बे, जीम, दाल जो है उनकी कीमत जो है, अलिफ की 1 है, जबकि बे 2 है, जीम 3 है, दाल जो है 4 है, इस तरह है 5 है, वाव 6, जे 7, है 8, त्वय 9, ई 10, कॉफ 20, इसी तरह लाम 30, मीम 40, नून 50,
इसी तरह यहाँ पे सीन, आइन, फे, स्वाद, खाफ जो जो है 100 पर ख़त्म होते हैं। उसके बाद रे जो है 200 होता है, शीन 300, ते 400, से 500, खे 600, जाल 700, ज़्वाद 800, ज़्वाय 900, गैन जो है 1000। यहाँ तक ख़त्म होते हैं। ये सब जो है अरबी के हरूफ हैं। तो देखिए इसके अलावा उर्दू में चंद और हरूफ हैं जो पे, टे, जीम, डाल, अड़े, अजे, गाफ हैं। तो इनकी कीमत किस तरह ली गई? ये जो है इनके करीब तरीन जो अल्फाज हैं, यानी करीब तरीन हरूफ जो हैं, उनकी कदर को इनसे मुंतखब किया गया, इनको मुकर्रर किया गया। जैसा कि पे के करीब बे है तो इसकी कीमत 2 हो गई। तो टे के करीब ते है तो इसकी कीमत 400 हो गई। इसी तरह ना ही करीब बल्कि बोलने में भी एक ही किस्म की आवाज़ निकलती है, जबकि चीम, इसकी आवाज़ जो है जिम से मिलती जुलती है और उसके करीब है, तो इसकी कीमत जो है 3 हो गई। डाल दाल से मिलता है, अड़े रे से मिलता है और रे के करीब है। उसी तरह अजे जो है जे से मिलता है और जे के करीब है, तो इसकी कीमत जे की हो गई 7। गाफ जो है काफ के करीब और काफ से मिलता है, तो इसकी कीमत जो है 20 हो गई। तो ये रहा इनकी कीमतों के ताल्लुक से। तो आगे बढ़ के देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मिसाल के तौर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की योम तारीख यानी पैदाइश साल का जो है फिरोज़ बख्त के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है देखते हैं कि फिरोज़ बख्त जो है इसको हम अलग अलग करते हैं। तो फे, ई, रे, वाव, जे, बे, खे, ते होता है। तो इनका कीमतों के ताल्लुक से देखें तो फे जो है 80 है। उसी तरह ई जो है 10 है। इसी तरह रे 200, वाव 6, जे 7, बे 2, खे 600, ते 400। इन सबको मिलाने पर हमको जुमला जो है 1305 हासिल होता है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की साल पैदाइश है, जो सना हिजरी के बलिहाज से। ठीक है, तो हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कि गम, हमने गम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो देखिए गम जो है अगर इसको हम अलग करते हैं तो गैन प्लस मीम हासिल होता है। तो गैम की कदर हुई 1000। यहाँ पर देखिए आखिर में गैन की कदर 1000 और मीम की कदर जो है 40 हुई। तो दोनों को मिलाकर हमको 1040 हासिल होता है। ये रहा इल्म इदाद के ताल्लुक से। तो हम देखते हैं आगे इल्म अरूज। अगर आप चाहते हो तो इल्म इदाद को जो बॉक्स है उसके लिहाज से अल्फाज बनाकर अल्फाज की कीमतों को जोड़कर मिलाकर जुमला उसकी कदर जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इल्म अरूज, ये एक मशहूर फ़न है जिससे अशआर का वज़न मालूम किया जाता है। माहिरीन उरूज ने कुल 19 औज़ान मुकर्रर किए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिट है, यानी बहुत जगह इम्तिहानात में पूछा भी गया है। और इसी तरह हर वज़न का नाम जो है बहर रखा गया। ठीक है, और बहर क्या होता है? बहर वो ख़ास अल्फाज जिन पर शेर तोला और जांचा जाता है उनको बहर कहते हैं, और देखा जाता है कि शेर का वज़न ठीक है या नहीं। समझ में आ रही है बात? बहर वो ख़ास अल्फाज हैं जिन पर शेर तोला और जांचा जाता है और देखा जाता है कि शेर का वज़न ठीक है या नहीं। इसको क्या कहते हैं? हम बहर कहते हैं। तो बहर जिन अज्जा से बनती है उनको हम अरकान कहते हैं, और एक ही जुज़ हो तो उसको हम रुकन कहते हैं। जैसा कि अज्जा की वाहिद जो है जुज़ है, अरकान की वाहिद रुकन है। तो ये तीन हैं, कौन कौन से? सबब, वतद, फासिला। ये तीन जो है बहर के अज्जा हैं, यानी अरकान हैं। तो इनके ताल्लुक से देखते हैं। सबब क्या होता है? सबब दो हुर्फी लफ्ज़ है
जिसका पहला हरूफ मुतहर्रिक और दूसरा हरूफ साकिन होता है। यहाँ पर देखिए दिल जो दो हुर्फी लफ्ज़ है, जिसमें दाल पर, दाल जो है मुतहर्रिक है, यानी उसके साथ ज़बर, ज़ेर या पेश कुछ ना कुछ लगा है, इराब का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखिए दाल के नीचे ज़ेर लगाया गया है, इसकी आवाज़ हम थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, दी। यहाँ पर आवाज़ थोड़ा आगे बढ़ती है, दिल। दाल यहाँ पर मुतहर्रिक है, जबकि लाम जो है साकिन है, यहाँ पे लाम पर हम रोक देते हैं, दिल। जबकि यहाँ पर देखिए रब, रे जो है मुतहर्रिक है और बे जो है साकिन है। गुल यहाँ पे गाफ पर पेश है, तो ये मुतहर्रिक हुआ और लाम जो है साकिन हुआ। तो ये ऐसे दो हुर्फी अल्फाज जो पहला मुतहर्रिक और दूसरा साकिन हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, सबब कहते हैं। जबकि वतद जो है तीन हुर्फी अल्फाज होते हैं, जिसके पहले दो हरूफ मुतहर्रिक और तीसरा जो है साकिन होता है। यहाँ पर देखिए कलम, कलम में जो है तीन हरूफ हैं, क़ाफ लाम मीम, जबकि क़ाफ और लाम पर हम ज़बर का इस्तेमाल किया गया है, ये मुतहर्रिक है, जबकि मीम पर जज़म का इस्तेमाल किया गया है, ये साकिन है, साकिन है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर वतन है, वतन के पहले दो हरूफ मुतहर्रिक हैं और नून जो है साकिन है। इसी तरह जिगर, जिगर के पहले दो हरूफ मुतहर्रिक हैं और तीसरा हरूफ साकिन है। तो ऐसे तीन हुर्फी लफ्ज़ जो पहले दो हरूफ मुतहर्रिक होते हैं और तीसरा साकिन होता है, उसको हम वतद कहते हैं। ठीक है, उसी तरह फासला, फासला क्या होता है, ये जो है चार हुर्फी या पांच हुर्फी लफ्ज़ को कहते हैं। आमतौर पर अक्सर फासला जो है सबब और सबब का मजमुआ या सबब और वतद का मजमुआ होता है। सबब और वतद के मजमुए पर ही हम फासले को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। फासले की उर्दू में कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि फासला जो है सबब और वतद से ही बनता है। ठीक है, ये रहा सबब, वतद और फासले के ताल्लुक से। तो देखिए कि सबब और वतद के लिए इल्म अरूज में ख़ास हरूफ मुकर्रर किए गए हैं, जबकि सबब और वतद के जो अल्फाज लफ्ज़ बनते हैं, उसके लिए इल्म अरूज में चंद ख़ास हरूफ मुकर्रर किए गए हैं। उसको हम कहते हैं हुर्फ तख्ती। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, जो एक लफ्ज़ पर हम पढ़ते हैं, जैसा कि लमअत सियूफना, यानी अलिफ, ते, सीन, आइन, फे, लाम, मीम, नून, वाव, ई। ये जो 10 हरूफ हैं, इन सब को मिलाकर हम हुर्फ तख्ती कहते हैं। इन्हीं के इस्तेमाल से हम सबब और वतद का को तैयार करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबब के एग्जाम्पल्स, मिसालें। तो देखिए फ़ा, फ़ा जो है मुतहर्रिक, फे, इसमें फ़ा में फ़े और अलिफ है, जबकि फ़े मुतहर्रिक है, अलिफ जो है साकिन है, क्योंकि सबब दो हुर्फी लफ्ज़ है, जिसका पहला हुर्फ मुतहर्रिक और जो दूसरा है वो साकिन होना चाहिए। तो यहाँ पर फ़ा जो है पहला, फ़े मुतहर्रिक है, अलिफ जो है साकिन है। यहाँ पर देखिए मुस, मुतहर्रिक और साकिन है। तफ, ते मुतहर्रिक, फे साकिन है। ई, यहाँ पर आइन मुतहर्रिक, ई साकिन है। लुन, यहाँ पर लाम मुतहर्रिक, नून साकिन है। ये जो है सबब की मिसालें हैं। जबकि वतद की मिसालें मुफा, मीम और फे जो है मुतहर्रिक हैं, अलिफ जो है साकिन है। इलुन, मीम और लाम जो है मुतहर्रिक हैं, क्योंकि इनमें आइन के नीचे जेर का और लाम के ऊपर पेश का इस्तेमाल किया गया है। हम मुतहर्रिक करने के लिए ज़बर, ज़ेर या पेश का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह फ़ऊ, ये जो है फ़े और आइन जो है मुतहर्रिक हैं, वाउ जो है साकिन है। इला, आइन और लाम जो है मुतहर्रिक हैं, अलिफ जो है साकिन है। ये जो है चंद वतद के मिसालें हैं। इसी तरह हुर्फ तख्ती के इस्तेमाल से हम सबब और वतद को बनाते हैं और तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबब और वतद की तकरार से रुकन किस तरह बनते हैं। यहाँ पर देखिए सबब और वतद का इस्तेमाल किया गया। ये जो है फा दो हुर्फी लफ्ज़ है, जिसका पहला हुर्फ मुतहर्रिक और दूसरा साकिन है, ये जो है सबब है। उसी तरह दूसरा दूसरा लफ्ज़ है इलुन, आइन लाम जो है साकिन है, सॉरी आइन लाम जो है मुतहर्रिक है और नून जो है
साकिन है, ये वतद है। सबब और वतद को मिलाकर हम जो है फ़ाइलुन, इस तरह का एक रुकन बनाया गया है। इसी तरह वतद और सबब का फ़ऊ जो है वतद है, लुन जो है सबब है, इन दोनों का इस्तेमाल करके, इन दोनों को मिलाकर हम फ़ऊलुन एक रुकन बनाया गया। ओके, सबब सबब वतद, यहाँ पे मुस सबब है, तफ सबब है, जबकि इलुन वतद है। इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए हमने मुस्तफ़इलुन एक रुकन बनाया गया है। सबब, वतद और सबब, यहाँ पर जो है फ़ा सबब है, इला वतद है, तुन जो है सबब है। इन तीनों का इस्तेमाल करके हम एक और रुकन फ़ाइलातुन को बनाया गया है। ठीक है, इस तरह जो है सबब और वतद की तकरार से रुकन इस तरह बनते हैं। ये आपको बताना है कि सबब और वतद को किस तरह मिलाया जाता है और इनसे रुकन अरकान किस तरह बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे वतद सबब सबब को मिलाकर मुफ़ाइलुन एक रुकन बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इल्म उरूज में एक ही रुकन की तकरार से जो बहरें बनती हैं वो मुफर्रद बहरें कहलाती हैं। ठीक है, एक ही तकरार से जो बहरें बनती हैं वो मुफर्रद बहरें कहलाती हैं। ये जो है इल्म उरूज में 7 है। ठीक है, उसी तरह दो अरकान की तकरार से जो बहरें बनती हैं वो जो है मुरक्कब बहरें कहलाती हैं। ठीक है, तो हमको मुरक्कब बहरों के ताल्लुक से टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए हम जो है मुफर्रद बहरों को ही बहस करेंगे, क्योंकि हमको इम्तिहानात में सिर्फ टेक्स्ट बुक के लिहाज से ही सवालात होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुफर्रद बहरें कितने हैं, 7 हैं। तो पहला जो है बहरे मुतदारिक, फ़ाइलुन 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 फ़ाइलुन, ये जो अरकान से बना है इसको जो हम बहरे मुतदारिक कहते हैं, फ़ाइलुन के वज़न पर बनता है। ये पूरा जो है एक ही मिसरा है। दूसरा मिसरा भी जो है सेम इसी तरह की तकरार से बनता है। बहरे मुतकारिब जो है फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन, इस तरह के वज़न पर बहरे मुतकारिब बनता है। बहरे रजज़, ये जो है मुस्तफ़इलुन 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 की तकरार पर बनता है। बहरे रमल जो है फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलातुन, इस वज़न पे बहरे रमल बनता है। उसी तरह यहाँ पर देखिए कि बहरे हजज, ये जो है मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन, ये जो है बहरे हजज है। उसी तरह बहरे कामिल मुतफ़ाइलुन 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 मुतफ़ाइलुन। बहरे वाफिर मुफ़ाइलतुन 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 मुफ़ाइलतुन, ये जो है 7 बहरे हैं जो मुफर्रद बहरे इल्म उरूज में मौजूद हैं। ठीक है, ये रहा इल्म उरूज के ताल्लुक से। तो इस क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने साथियों से भी शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से इल्म में इजाफ़ा होता है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।